जंतरियों में और कुछ कैलेंडरों में तारीख़ों के सामने कहीं पर कमर दर अकरब लिखा होता है, कहीं पर नहस लिखा होता है और कहीं पर साद लिखा रहता है। जिन तारीख़ों के सामने कमर दर अकरब या नहस लिखा रहता है, बहुत सारे लोग ऐसी तारीख़ों में शादी ब्याह करना, किसी काम को शुरू करना गलत समझते हैं, बेबरकती और नहुसत का सबब जानते हैं। तो क्या शरीयत में कोई ऐसी बात है? क्या इन तारीख़ों में शादी ब्याह करना, कोई काम करना, कोई नेक काम शुरू करना या कारोबार शुरू करना गलत है? इससे बेबरकती आती है, नहुसत फैलती है या नहीं? तो याद रखें, बिल्कुल नहीं। शरीयत में दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। शरीयत की तरफ से इस मामले में कोई पाबंदी नहीं है। असल में जिस तारीख के सामने कमर दर अकरब लिखा होता है, उस तारीख को नुजूमी लोग मनहूस जानते हैं और बेबरकती का सबब जानते हैं। और जिस तारीख के सामने नहस लिखा होता है, ऐसी तारीख को शिया लोग बेबरकती और नहुसत वाली तारीख समझते हैं। शरीयत में और इस्लाम में हरगिज़ इसकी कोई इजाज़त नहीं है। और इन तारीख़ों को गलत समझना ये एक किस्म की जिहालत और वहम परस्ती और बदअक़ीदगी है। लिहाजा ख़ास करके हमारे उलमा और अइम्मा जब उनके सामने कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि शादी की तारीख़ रखनी है, तो खुद ही इमाम साहब और आलिम साहब जो है जंतरी निकाल के उनके सामने रख देते हैं और फिर उनको बताते हैं कि ये तारीख़ देखिए, इसके सामने कमर दर अकरब लिखा है, ये तारीख़ ऐसी है जिसके सामने नहस लिखा है, लिहाजा ऐसी तारीख़ों से आप बचिए। ये उलमा और अइम्मा आवाम को बताते हैं। हम उन उलमा और अइम्मा से पूछना चाहते हैं, क्या शरीयत में ऐसी तारीख़ों में शादी करना बेबरकती है? क्या ये नहुसत का सबब है? क्या ये महरूमी है? हरगिज़ नहीं। तो आप इस तरह की जिहालत, वहम परस्ती और बदअक़ीदगी को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए आप बचें, लोगों को बताएं कि सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी तारीख़ अल्लाह की है। हाँ, आप इतना बता सकते हैं कि जुमा का दिन, जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, इसमें आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं, शादी ब्याह की तारीख़ रख रहे हैं, तो अच्छी बात है। वरना सारे दिन अल्लाह के हैं। कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई जुमेरात शनिचर को, जिस दिन चाहें शादी ब्याह करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ एक मुतालबा मैं ये करना चाहता हूँ, ख़ास करके उन ज़िम्मेदारों से जो कैलेंडर छापते हैं और जंतरी छापते हैं। नाम कितना अच्छा है, इस्लामी कैलेंडर, सुन्नी जंतरी, बख्शी जंतरी, इस्लामी जंतरी, मगर उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। क्या वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? इसलिए जंतरी छापने से पहले, तारीख़ों से पहले इन चीज़ों को हटाइए और लोगों के जहन में जो इस तरह की वहम परस्ती दाखिल है उनको निकालें। और शरीयत में जिन चीज़ों पर पाबंदी रखी गई है उन चीज़ों की पाबंदी आप बताएं, और जिन चीज़ों में कोई पाबंदी नहीं है बिला वजह आप उन चीज़ों में आवाम को ना उलझाएं और आवाम को बदअक़ीदगी, जिहालत और वहम परस्ती का शिकार ना बनाएं।